तो हर तरह की बीमारी, कोई भी बीमारी हो जिसको डॉक्टर कहते हैं कि असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं है बहुत, उसका हम नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट कर देते हैं। सर सक्सेस रेशो में अगर मैं देखूं कि 7 और 14 डेज़ में हमारे जिनको नी रिप्लेसमेंट बताई होती है कि आप अब नी रिप्लेसमेंट करवा दो भी, आपके घुटने घाटने की ग्रीस ग्रास खत्म हो चुकी है, तो 14 डेज़ में हमारी अभी तक के जो एक्सपीरियंस है कि 14 दिन के अंदर हमारी नीज की जो है एक आदमी ऑपरेशन से बच जाता है। ये है डॉक्टर वीना सहगल। सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुई। रिटायरमेंट से पहले इन्होंने नेचुरोपैथी में डिग्री हासिल की और अब रिटायरमेंट के बाद नेचुरोपैथी के माध्यम से लोगों की बीमारियों का इलाज कर रही हैं। डॉक्टर वीना सहगल बिना किसी दवाइयों के बहुत से मरीजों की गंभीर बीमारियां ठीक कर चुकी हैं। हम इनकी स्टोरी आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर वीना सहगल नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती हैं और इनका उद्देश्य है कि नेचुरोपैथी के माध्यम से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य को ठीक किया जाए, क्योंकि नेचुरोपैथी में गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी बिना किसी दवाइयों के संपूर्ण इलाज हो सकता है। तो चलिए हरियाणा में नीलोखेड़ी की रहने वाली डॉक्टर वीना सहगल से ही जानते हैं कि वह नेचुरोपैथी में मरीजों को कैसे ठीक कर रही हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि नेचुरोपैथी जो शरीर की हमारी बनावट है, 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, मिट्टी, पानी, आकाश, वायु और जल तत्व। तो जब ये 5 तत्व हमारी बॉडी के अंदर अगर इनकी कमी होती है, इन्हीं तत्वों से हमारी हर बॉडी का हर रोग जो है ठीक होता है। हमारा मूल बात होती है कि जो हमारी आंतें हैं, आंतों में इतना मल इकट्ठा है जिसके करके हमारा ब्लड दूषित हो रहा है, जिससे हमारे को बीपी हो रहा है, जिससे हमारी सारी लाइफस्टाइल से जो जुड़ी हुई डिजीज़ हैं वो हो रही हैं। तो हमारा यहाँ काम ये है कि बीमारी तो एक ही है कि शरीर के अंदर विजातीय तत्व या टॉक्सिन का इकट्ठा हो जाना। तो हम जो भी पेशेंट आ रहा है तो उनसे हम 2-4 हमारे सवाल होते हैं कि कब से है, क्या आप सुबह सुबह उठ के फ्रेश हो रहे हो, रात को अच्छी नींद आ रही है आपको, आप मेंटली ज़्यादा अपसेट तो नहीं रहते, बॉडी आपकी मेमोरी कैसी है, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते। तो इन्हीं क्वेश्चन से हमें ये पता लग जाता है कि जो इनका मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ा हुआ है। जो ये खाना हमारा एक रिवाज है, 2-3 टाइम हमने खाना खाना है, और जो खाना खा रहे हैं क्या खा रहे हैं, कई बार जो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो खाना जो है हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, वो पेट में बड़ी आंत में सड़ता रहता है और लोग जो 3-4 घंटे के बाद पहला फ्रेश नहीं हुए दोबारा डालते रहते हैं। इसी तरह से हमारे ये टॉक्सिन इकट्ठे रहते हैं। तो शरीर के 4 चैनल हैं जिनसे हम अपनी गंदगी डेली रूटीन में निकालते हैं। रोज़ हम एक्सक्रीट करते हैं, मल त्याग के लिए जाते हैं, यूरिन के रास्ते से हमारी किडनी अच्छी फंक्शन कर रही कि नहीं, यूरिन के रास्ते से हमारा वेस्ट निकलता है, हमारी स्वेटिंग पसीने के रूप से हमारा वेस्ट निकलता है, हमारे श्वास के जरिए हमारा वेस्ट निकलता है। तो अगर ये चैनल कहीं ना कहीं बाधित हो जाएं, ये जो चैनल है गंदगी निकालने के, अगर ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हो, कहीं वो गंदगी ना निकल के पाई, तो हमारे को कई बार तीव्र रोग हमें दिखाई देंगे। खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये फोड़े हो गए, फुंसी हो गई। इट मीन्स हमारा शरीर हमें बता रहा है कि भाई आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है, और एक इंडिकेशन दिया कि बुखार के रूप में शरीर का टेम्परेचर बढ़ा, बुखार आया। तो नेचुरोपैथी में तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने मेडिसिन नहीं खानी है एलोपैथी की, आप हमारे पास आओ, शरीर की शुद्धि करेंगे। हम शरीर की शुद्धि करते हैं तो ये जो तीव्र रोग है 1-2 दिन में बॉडी को हीलिंग करने के लिए रेस्ट चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम चाहिए कि जो भरा पड़ा है अगर उसको आराम देंगे तो वो जो पूरी एनर्जी है बॉडी की वो उसको हील करने में लगाएगा। अगर हम 3-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ डाल रहे हैं तो बॉडी हील नहीं करेगी। तो ये 4 चैनलों को खोल देते हैं तो धीरे धीरे जिस तरह से बीमारी है, अगर वो एक्यूट है 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, अगर वो बीमारी क्रोनिक बन चुकी है मीन्स उसको उन्होंने दबा लिया, जो एक्यूट रोग थे उनको उन्होंने दबा लिया, मेडिसिन खा के दबा लिया, डॉक्टर के पास भागे, बुखार हो गया, और उसको जब दबाया तो वो धीरे धीरे क्रोनिक की तरफ चली जाती है। क्रोनिक की तरफ जाती है तो फिर हमें वो 10 दिन 15 दिन लगते हैं, और यही क्रोनिक में अगर हम फिर दवाइयों से दबाते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव में आ जाती है कि वो बंदा सुबह दिखा था, शाम को नहीं है भाई, उसको तो एकदम से स्ट्रोक हुआ, उसको तो पैरालिटिक अटैक हुआ, वो तो हार्ट से अटैक हुआ, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ, वो चला गया। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमारे साइंस एंड सिम्टम्स आए एक्यूट डिजीज़ के, वो नेचुरोपैथी में मैंने इवन कैंसर पेशेंट भी मेरे पास आते हैं, हम सिर्फ उनको सीरियल्स, अनाज, हैवी चीज़ें बंद करवा के, जिसमें जीवन है, ड्राई फ्रूट है उसमें जीवन है, हमारी दालें हैं उसमें जीवन है, हमारे अब कोई कही जी बिस्किट में जीवन है, हमारे केक पेस्ट्रीज में जीवन है, जिनमें जीवन है
उन्हीं चीज़ों के फल है, फ्रूट्स हैं। हम एल्कलाइन डाइट पे जब लेकर आते हैं उनको, एक दिन की प्रॉपर फास्टिंग करवाते हैं, तो हर तरह की बीमारी, कोई भी बीमारी हो जिसको डॉक्टर कहते हैं कि असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं है बहुत, उसका हम नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो जैसे मैंने 5 एलिमेंट कहे, मड है, मड में अपनी बड़ी पावर है। हमारे पास मड बाथ, मड के अलग अलग ट्रीटमेंट होती हैं। किसी की नीज में दिक्कत है तो गर्म मड लगा देते हैं। अभी जल है, जल हाइड्रोथेरेपी में 10-15 हमारी इसके अंदर थेरेपियाँ आती हैं। कोई गर्म पानी, कोई ठंडा पानी, कोई न्यूट्रल पानी, कोई हिप बाथ, कोई स्पाइन बाथ, कोई इमर्शन बाथ, कोई जकूजी बाथ है पानी, लेकिन अलग अलग स्टीम बाथ, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसी तरह से हमारा आकाश तत्व मीन स्पेस में हम लोगों को थोड़ा फास्टिंग के तरीका बताते हैं कि बॉडी को, आजकल नवरात्रे हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है बॉडी को हील करने का, लेकिन वो किस ढंग से नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं कि अगर वो सारा दिन कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं कि अब कुट्टू का आटा खा लिया जाए, अब दूसरे का आटा खा लिया जाए, अब वो खा लिया जाए, तो व्रत नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, साल में 2 बार नवरात्रि के रूप में शरीर की हीलिंग के लिए चीज़ आती है कि शरीर की अगर हीलिंग करनी है तो ये जो बनाए गए हमारे शास्त्रों में कि शरीर की हीलिंग के लिए हमें बीच बीच में अपने पेट को रेस्ट देना चाहिए। आपके घर में लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर पे घर होता है, तो जल्दी जल्दी आप सारी स्विच बंद करते हो कि इन्वर्टर पे लोड ना पड़ जाए। तो इसीलिए अगर पेट पे लोड ज़्यादा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड ज़्यादा है, तो इसका लोड अगर हम कम करेंगे, सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, अगर जो वेस्ट बन रहा है वेस्ट निकलना चाहिए, नहीं तो वो सड़ेगा तो कीड़े पैदा होंगे तो गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, सारी प्रॉब्लम्स पेट से रिलेटेड धीरे धीरे बीपी, माइग्रेन, शैटिका, गंदगी है तो बीमारियाँ आएंगी। तो अब मेरे पास अगर कोई शैटिका का आया, माइग्रेन का आया, या कोई सर्वाइकल का पेशेंट आया, या पेट संबंधी आया, तो मेरा काम क्या है कि फर्स्ट डे तो उसकी शरीर की सारी शुद्धि कर दें, सभी चैनल खोल दें, अगले दिन देखें कि अब वो उसको कितना % रिलीफ मिल गया। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व मीन्स कि हमारी सन बात है। अब सन है, आप सभी को कहते हो कि अगर हमारे कोरोना काल के अंदर ये कंपलसरी घटक था कि 15-20 मिनट आप सूरज की निकलती हुई किरणें डालें, तो अगर हमारी सूरज की निकलती हुई किरणों में पेशेंट आ रहा है, हम सन बात दे रहे हैं, मड बात भी धूप पे ही दे रहे हैं कि ताकि किसी तरीके से, अगर हमने एलोवेरा घुटने पे लगाया हुआ है तो पेशेंट को बाहर बिठाते हैं, इसलिए मैंने देखो सर आधा पोर्शन खाली छोड़ा हुआ है कि अच्छी धूप आए घर में। तो सन का अपना एक अग्नि का महत्व है। तो अग्नि जो है गर्म ठंडा, अगर आपके शरीर पे मैं 3 मिनट गर्म कर रही हूँ, 3 मिनट ठंडा कर रही हूँ, तो 2 तरह का जब टेम्परेचर मेंटेन होगा, एकदम से जहाँ भी रुकावट आई हुई है, कंट्रैक्शन और वो फैलना सिकुड़ने की प्रक्रिया होगी। जब मैं ठंडा लगाऊंगी तो आपकी बॉडी सिकुड़ेगी, और जब मैं गर्म लगाऊंगी तो आपकी बॉडी फैलेगी। तो सर्कुलेशन जो है एकदम से वहाँ का जो रुका हुआ है वो तेज़ हो जाता है। तो 12 मिनट का हमारा ठंडा गर्म सेक करते हैं, हमारा इंफ्रारेड लैम्प सेका है, तो कुछ गर्म ट्रीटमेंट भी है हमारी। तो अग्नि तत्व को इस तरह लेते हैं। बाकी सर आगे जो पृथ्वी तत्व है, मिट्टी जो है अपने आप में बहुत पावरफुल है, इसमें रेडियम है, इसमें मैग्नेटिक पावर है। मैं तो देखती हूँ कि अगर आपने कभी पिग को देखा हो, जब वो बीमार होते हैं तो वह कीचड़ के अंदर मिट्टी में लथपथ हो रहे होते हैं, और कई बार लगता है कि ये बचेगा नहीं, लेकिन 10-15 दिन वो मिट्टी में रह के अपने आप स्वस्थ होकर आ जाता है। तो ये मेरा अपना मानना है कि जितने भी पेट से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लोग हैं, हम पेट पे मिट्टी की पट्टी लगाते हैं आधे घंटे के लिए। मेरे हस्बैंड को लीवर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसी तरीके से उनके पेट पे 40 मिनट तक मिट्टी की पट्टी रखी, माथे पे रखी। बवासीर के, पाइल्स के पेशेंट आते हैं तो उनके रेक्टम पे रख देते हैं, थायराइड के पेशेंट आते हैं तो उनके गले पे रख देते हैं। तो इनके अंदर बहुत पावर है, ये एकदम से हमारे अंदर जो गर्मी है, पेट की गर्मी, उसको शांत करते हैं। लीवर की अगर गर्मी है उसको शांत करते हैं। तो ये इतनी अफेक्टिव चिकित्सा है। तो मिट्टी चिकित्सा में हम मड बात करते हैं, हम यहाँ पे पैक लगाते हैं अगर, और गर्म ठंडा पैक फिर उसके अलग अलग मिट्टी के अंदर चलाते हैं। मान लो कि मिट्टी है, मिट्टी के अंदर थोड़ी देर चलो, हम मिट्टी को भूलते चले जा रहे हैं, तो ये मिट्टी चिकित्सा है। तो इस तरह से हमारा होता है। जैसे आप देखते हो कि अगर आपके कोई दरवाज़ा लकड़ी का ख़राब हो गया है तो आप कारपेंटर को बुलाते हो, वही रिपेयर करना, ठीक है सर। इसी तरह से अगर आपका कोई ज्वेलरी, कोई सोने के आइटम है तो आप सुनार के पास जाते हो, इसका टांका लगाना। तो फिर शरीर जिससे बना हुआ है, तो लोगों को जिससे 5 एलिमेंट से शरीर बना हुआ है, लोगों को बेसिकली आना उसी जगह ही चाहिए जिससे शरीर है, ताकि उसकी रिपेयर हो जाए। अगर किसी और चीज़ के साथ रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो टाइमिंग आपकी सप्रेस हो जाएगी, बीमारी परमानेंट नहीं जाएगी। तो हमारा नेचुरोपैथी परमानेंट क्योर करता है, टाइम जरूर लेता है, इसके अंदर पॉजिटिविटी हो। हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं लोगों के लिए, मिट्टी की पट्टी लगाई है, उससे क्या कैंसर ठीक हो जाएगा? भाई मुंह में क्या डाल रहे हो, बर्गर चाउमीन, ये फास्ट फूड को हम मना करवाते हैं।
तो इसलिए मैंने थोड़ा ऑर्गेनिक पे भी शुरू किया है कि लोगों को अच्छी चीज़ें बताई जाएँ जो रूटीन में खाते हैं। एक तो चीनी नहीं छोड़ सकते, तो उसका अच्छा रूप क्या हो सकता है। नमक के लिए हम बताते हैं कि रोक साल्ट लेना है। दूसरा, रिफाइंड सारी चीज़ों को मना करवाते हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड हों, चाहे वो केक हैं, चाहे पेस्ट्री हैं। तो ये हमारा थेरेपी रहती है। इसका मतलब आपका मैम ये हुआ कि दो चीज़ें नेचुरोपैथी में इंपॉर्टेंट है जिनसे आप इलाज करते हैं। एक तो पंच तत्व जो नेचर से जिससे बना बॉडी बनी है जी, मिट्टी, जल, आकाश, वायु, पानी जी, और अग्नि। जी। तो और दूसरा आप खान पान पे जो खा रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो शुद्ध खाना खाएंगे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, उससे इलाज होगा। तो इन 100% दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इलाज करते हैं, उसका रिजल्ट आता है। 100% आता है सर। हेल्थ क्या है? हेल्थ को हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं देख सकते। अगर हमें मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली और फिजिकली स्ट्रोंग रहना है, बीमारी नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है हेल्थ का। नेचुरोपैथ ये कहता है जो आप खा रहे हो, पहले तो आपका खाना जो आप खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसका प्रॉपर डाइजेशन है। डाइजेशन कितना है, उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब उसके अंदर से शरीर को कितना मिला, एसिमिलेशन कितना है, और थेन एक्सक्रीशन कि जो वेस्ट बना वो साथ साथ बाहर निकल रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तो आप स्वस्थ हैं, 100% स्वस्थ हैं। तो खाना अगर गलत जाएगा, गैस्ट्रिक जूसेस, अभी अगर आप बहुत हैवी खा रहे हो, आप बहुत गरिष्ठ भोजन खाते हो, आप बहुत एसिडिक फूड खा रहे हो, अगर 80 और 20 का रेशियो, 80% बॉडी एल्कलाइन रहनी चाहिए, 20% एसिडिक, अगर ये रेशियो बिगड़ गया तो आपके कैंसर क्या है, बॉडी बहुत एसिडिक हो चुकी होती है। आपकी ये बीमारियां क्या है, बॉडी बहुत एसिडिक हो चुकी, तो हमें उनको एल्कलाइन फॉर्म में लाना है। तो खाना पीना उसी ढंग से बताना होगा। रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आजकल सैलेड है, कितना मर्जी खाओ सर, उसका कोई नुकसान ही नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट है भरपूर मात्रा में, शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये चीज़ जोड़कर, और एक आपने बताया कि तीनों प्रक्रिया वात पित्त कफ का बैलेंस देख करके फिर आप ट्रीट करते हैं उसको, पेशेंट को। हाँ सर, एक एडिशन है, क्योंकि मेरी अगर मैं एक हेल्थ न्यूट्रिशन पढ़ा रही थी, रिटायरमेंट के बाद मैंने अगली पारी में ये काम स्टार्ट किया। तो मेरे से भी बहुत सीनियर हैं जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमने एक एक्यूरेसी रखने के लिए वैद्य जी को बिठाया जो 15 डेज़ के बाद आते हैं और वो अपना बताते हैं कि पेशेंट कितना रिकवर किया, इनका जो वात पित्त और कफ था, आपने नेचुरोपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट की और कितना वो बैलेंस हो रहा है। अगर वो इम्बैलेंस होता है तो हम ठीक नहीं रह सकते। तो ये 5 तत्व ही वात पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। मतलब ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, अगर ये इम्बैलेंस होंगे तो वात पित्त कफ भी इम्बैलेंस होंगे। तो इसी तरह इनको बैलेंस करते हैं 5 एलिमेंट को भोजन के द्वारा और अपनी थेरेपी के द्वारा जी, और उनका वात पित्त कफ बैलेंस करते हुए क्योंकि उन्हें सर ठीक कर जरूरी देते हैं। है। अगर हम सिर्फ भोजन के लिए कहेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंट इंस्टेंट रिलीफ चाहता है, इंस्टेंट रिलीफ चाहता है, तो एक आधी थेरेपी हमें करनी पड़ेगी ताकि पेशेंट जो है अगर पेन में है तो उसको हमारी डाइट भी अच्छी नहीं लगेगी, हमारी काउंसलिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। तो थेरेपी में थोड़ी उसको पेन में रिलीफ ले आएँ। गर्दन नहीं हिल रही है तो थोड़ी उसकी गर्दन हिला दें। अगर कमर में बहुत दर्द है तो वो हमारी बात सुनना नहीं पसंद करता, तो फर्स्ट थेरेपी, देन उसके बाद हमारा उसकी काउंसलिंग पार्ट, थोड़ा डाइट पार्ट कि आपको क्या चीज़ें परहेज रखनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। फर्स्ट उसके अकॉर्डिंगली शरीर की जो दिक्कत लेके आता है पहले वो थेरेपी कर देते हैं कि ताकि हमारी वो बात को सुने ध्यान से। जी, तो सक्सेस रेशो क्या है सर? सक्सेस रेशो में अगर मैं देखूं कि 7 और 14 डेज़ में हमारे जिनको नी रिप्लेसमेंट बताई होती है कि आप अब नी रिप्लेसमेंट करवा दो, भी आपके घुटने घाटने की ग्रीस ग्रास खत्म हो चुकी है, तो 14 डेज़ में हमारी अभी तक के जो एक्सपीरियंस है कि 14 दिन के अंदर हमारी नीज़ की जो है एक आदमी ऑपरेशन से बच जाता है। मान लीजिए साल उसके वो घुटने चल गए तो साल बाद वो दोबारा भी ये ट्रीटमेंट ले सकता है सर। तो ये तो एक शरीर की मशीनरी है। आपका वेस्ट जितना इकट्ठा होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में आपके घुटनों में चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ नेचुरोपैथी में अगर दिक्कत भी है कोई 6 महीने साल बाद, अब जैसे कुछ हार्ट पेशेंट है मेरे पास अनीमा करवाने आते हैं सर, 6 महीने में एक बार अनीमा करवाने आ गए, तो मैं कहती हूँ चलो 6 महीने में एक बार करवाने के बाद उनका सिस्टम अगर चल रहा है तो भी बहुत बढ़िया है। तो शरीर की सर्विस, गाड़ी की सर्विस अगर महीने 2-3 महीने में होती है सर, शरीर की सर्विस भी जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर वीना सहगल जी ने बताया कि निष्काम भाव से लोगों की नेचुरोपैथी के द्वारा सेवा कर रही है, उन्हें ठीक कर रही हैं। इनका ये सेंटर RNW के नाम से नीलोखेड़ी हरियाणा के करनाल शहर में स्थित है। अगर आपको और जानकारी लेनी है या आना है तो यहाँ आ सकते हैं। जैसे हमने बताया, ऐसी स्टोरी हम निःशुल्क दिखाते हैं
ताकि अच्छी चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। मैडम भी ये काम लगभग निःशुल्क ही कर रही हैं, साथ में लोगों को रोजगार दे रही हैं और आपको ठीक कर रही हैं। तो हमें उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और पॉजिटिव स्टोरी के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।